हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 128 में इस तरह से तीन कंपाउंड दिए हुए हैं। कहता है एमंग द गिवन स्ट्रक्चर विच कैन एग्जिबिट टोटोमेराइजेशन। किसका टोटोमेराइजेशन हो सकता है? देखिए टोटोमेराइजेशन का क्या कंडीशन होता है बच्चों। टोटोमेराइजेशन का कंडीशन होता है कि C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल वाले कार्बन पर sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए। अगर है तो टोटोमेराइजेशन होगा, और अगर ठीक बगल वाले पर नहीं है तो जहां तक भी कंजुगेशन सिस्टम बना रहा होगा C डबल बॉन्ड O के साथ, तो उसके बाद वाले कार्बन पर भी sp3 कार्बन पर अगर हाइड्रोजन मौजूद होगा तो वहां से भी हो सकता है। तो इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर देखिए होना चाहिए था, नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। तो अब इसके कंजुगेशन सिस्टम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, कहने का हाइड्रोजन इसके पास sp3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टोटोमेराइज नहीं कर सकता है। ये देखिए C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल में देखिए यहाँ पर sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो ये टोटोमेराइजेशन कर सकता है। ठीक है, इसमें देखिए C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल वाला कार्बन sp2 है ना, दूर दूर तक जो है कहीं पर भी sp3 कार्बन नहीं दिख रहा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जो कि टोटोमेराइजेशन कर सकता है। तो ओनली 2 ओनली हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 में बोलता है आइडेंटिफाई द विच कैन एग्जिबिट टोटोमेराइजेशन। फिर से वही वाली बात पूछ लिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है इसके ठीक बगल में यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है ना, और ये कार्बन कैसा है, sp3 है, तो कहने का मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। इसके पास देखिए यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है ना। जहां पर भी C डबल बॉन्ड O सिस्टम दिख जाए उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर है ना sp3 कार्बन पर जो है आपको क्या दिखना चाहिए, sp3 कार्बन पर आपको जो है हाइड्रोजन दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी है। अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है आपको इधर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ दो मिथाइल आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये भी देखिए C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल वाले कार्बन पर जो है आपको sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब अल्फा हाइड्रोजन जो है ना इन तीनों के पास मौजूद है, तो ये तीनों के तीनों जो है टोटोमेराइजेशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 130 हम लोग देख लें। 130 में देखिए CH3CHO दिया हुआ है, अगर इसका टोटोमेराइजेशन करेंगे तो ये बनाएगा। तो कहता है कि बताइए दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी दिए गए कंपाउंड में है ना, दिए गए टोटोमर्स में अगर एक ही C डबल बॉन्ड O दिख रहा है तो C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी इतना ज्यादा होता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के कारण जो है C डबल बॉन्ड O वाला सिस्टम ही कहने का इसका कीटो फॉर्म ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, यही अगर साइक्लिक कंपाउंड में हो, ध्यान से सुनिए, यही अगर साइक्लिक कंपाउंड में हो और मान लीजिए कि एक ही C डबल बॉन्ड वहां भी हो, लेकिन इनोल फॉर्म में जैसे मान लीजिए कि वो बना रहा हो OH बना रहा हो, ठीक हो, एक प्रकार से फिनोल बना रहा हो, तो स्वाभाविक बात है उसका इनोल जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ ये मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए इस तरह से C डबल बॉन्ड O है, तो इसका इनोल फॉर्म आपको क्या दिख रहा है बच्चों, इनोल फॉर्म आपको ये दिख रहा है। तो मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि C डबल बॉन्ड O वाला ही ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए OH वाला ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक है। ठीक है, जनरली आप जो है जैसे मान लीजिए कि एलिफेटिक हो, कहने का मतलब है कि ओपन चेन तरीके से आपको मिल जाए कोई भी कीटो फॉर्म या कुछ भी कार्बोनिल मिल जाए, तो उसका जो C डबल बॉन्ड O होगा, कीटो फॉर्म होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, ओके, तो बताइए कौन सा होगा ज़्यादा स्टेबल, 1 हो गया। ओके, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 131 में देखिए जो बात मैंने देखिए यहाँ पर बोला था ना 130, वही बात यहाँ पर देखिए लागू भी होगा। देखिए बच्चों, C डबल बॉन्ड O तीनों में दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, तो C डबल बॉन्ड O केवल इसमें है, और यहाँ पर देखिए OH जैसा दिख तो रहा है लेकिन एरोमेटिसिटी जैसा कोई स्टेबिलिटी नहीं है ना, तो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर जो है 2 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? C डबल बॉन्ड O के बॉन्ड एनर्जी के कारण। ठीक है, अब उसके बाद जो है 1 और 3 में बात करें तो 3 की जो स्टेबिलिटी है बच्चों वो सबसे कम होगी। सवाल होता है क्यों? वो इसलिए कम होगी क्योंकि ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है ना, साइक्लोप्रोपेन रिंग,
देखिए पहले क्या है बच्चों, पहले जब टोटोमराइजेशन नहीं हुआ तो ये वाला देखिए कार्बन sp3 कार्बन है, और टोटोमराइजेशन के बाद जो है ना ये sp2 कार्बन हो गया। sp3 कार्बन में आप जानते हो कि 109 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर sp2 होने के कारण 120 डिग्री का एंगल हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब इस साइड में साइक्लोप्रोपेन के तरफ जब टोटोमराइजेशन हुआ तो यहाँ पर क्या है ना कि एंगल स्ट्रेन इस साइक्लोप्रोपेन रिंग में बढ़ जाता है, ठीक है। तो चूंकि साइक्लोप्रोपेन रिंग में एंगल स्ट्रेन बढ़ गया तो वैसी स्थिति में क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे मतलब घट जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 3 की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, और 3 की स्टेबिलिटी कम होगी तो 2 और 1 और फिर 3 हो जाएगा। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।